भारतीय धार्मिक परंपराएं दो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक धर्म का पूर्वार्ध भाग व्यावहारिक या कर्मकांड प्रधान होता है तथा उत्तरार्ध चिंतन प्रधान अथवा आध्यात्मिक। दर्शन का संबंध धर्म के उत्तरार्ध से है। वैदिक धर्म का प्रारंभिक अंश पूर्व मीमांसा कहलाता है। मीमांसा का अर्थ होता है तर्कों एवं युक्तियों द्वारा किसी विषय की समस्या का निराकरण। मीमांसा दर्शन के जनक जैमिनी को माना जाता है, जिनका एकमात्र ग्रंथ पूर्व मीमांसा सूत्र इस बात की पुष्टि करता है कि वेदों का आशय या मंतव्य व्यावहारिक धरातल पर ही समझा जा सकता है। इसके लिए कर्मकांड, यज्ञ आदि अनुष्ठानों की विशेष आवश्यकता है। इस दर्शन में अनुष्ठानों द्वारा उपलब्ध परिणामों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन का सूत्रपात बादरायण के वेदांत सूत्र अथवा ब्रह्म सूत्र से माना जाता है। भगवान वेद व्यास ने पहली बार वेदों की सूत्रात्मक समीक्षा प्रस्तुत की। इन्हीं सूत्रों को आधार बनाकर आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य लिखे। वेदांत दर्शन पूर्णतः उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषदों ने आत्मा को अजर अमर मानते हुए उसे भौतिक शरीर से पृथक किया है और मोक्ष का कारण शरीर नहीं आत्मा को माना है। प्राचीन भारत की दार्शनिक परंपराओं को समझने के लिए उसे दो भागों में विभक्त करना आवश्यक है। पहला आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का अर्थ होता है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और यह माना गया कि यह संसार प्रत्यय और पदार्थ के संयोग से बना है। अदृश्य प्रत्यय द्वारा ही पदार्थों में सामंजस्य स्थापित करके जगत निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। अतएव वैदिक दर्शन में प्रत्यय या आत्मा को ही सर्वोपरि माना गया है। आस्तिक दर्शन में अनेक सुधार एवं परिवर्तन करने के पश्चात निम्नलिखित रूपों में उसका उल्लेख किया जाता है। इन्हें षट दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये षट दर्शन हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन। न्याय दर्शन के अंतर्गत यहाँ हम देखेंगे कि इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। महर्षि गौतम ने न्याय के 5 अंग बताए हैं: प्रतिज्ञा, उदाहरण, हेतु, उपनय, निगमन। न्याय दर्शन में सादृश्य प्रमाण को महत्व दिया गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद कहे जाते हैं। इन्होंने पदार्थ विज्ञान का निरूपण किया है। इनके अनुसार संसार की रचना अदृश्य अणु शक्तियों द्वारा हुई है। कणाद ऋषि ने द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, समवाय एवं प्रभाव नामक 7 पदार्थों की कल्पना की है। इसके अलावा सांख्य के संस्थापक महर्षि कपिल हैं। महर्षि कपिल के अनुसार प्रवृत्ति अथवा आत्मा अमर एवं अनादि है। उसे जानने के बाद ही जीव संसार के दुखों से मुक्ति पा सकता है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। इन्होंने आत्मज्ञान की 8 विभूतियों का उल्लेख किया है, जिन्हें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि के नाम से जाना जाता है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं। इन्होंने पूर्व मीमांसा सूत्र नामक ग्रंथ का प्रणयन किया है। इस दर्शन में यज्ञ को सर्वोपरि माना गया है। वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांत से उपनिषदों का आशय भी लिया जाता है। वेदांत दर्शन के जनक बादरायण एवं उसकी शुरुआत ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र से मानी जाती है। इन 6 दर्शनों के अलावा आस्तिक दर्शन के अंतर्गत द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद का उल्लेख भी किया जाता है।
द्वैतवाद के प्रवर्तक 12वीं शताब्दी में कर्नाटक राज्य में जन्म लेने वाले माधवाचार्य को माना जाता है। माधवाचार्य ने ईश्वर और जीव दोनों की पृथक सत्ताएं मानी हैं। जीव अपने सत्कर्म एवं साधना द्वारा ईश्वर से एकाकार हो सकता है। द्वैताद्वैत का प्रवर्तन करने वाले निम्बार्काचार्य का मत है कि एक दृष्टि से ब्रह्म और जीव पृथक पृथक हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से दोनों एक ही हैं। कहियत भिन्न न भिन्न, इसीलिए इस मत को द्वैत और अद्वैत दोनों कहा गया। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत नामक दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार माया से ग्रस्त जीव तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक माया रहित ईश्वर की शरणागति नहीं हो जाती। वल्लभाचार्य ने वैष्णव मत का प्रचलन किया। अद्वैत मत के संस्थापक शंकराचार्य को माना जाता है। इनका जन्म 8वीं सदी में केरल के कालड़ी नामक स्थान पर माना जाता है। आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म निर्गुण, निराकार, असीम और वाणी से परे है। वह विशुद्ध चेतन स्वरूप है और चेतना की शुद्धता जीव में भी विद्यमान है। इसलिए ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। विशिष्टाद्वैत एक दार्शनिक सिद्धांत है। इसे वैष्णववाद भी कहा जाता है। अवतारवाद, पुनर्जन्मवाद एवं ईश्वर के माधुर्य और लीला रूप का निदर्शन इस मत में विशेष रूप से परिलक्षित होता है। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत षड दर्शन की तरह ही 6 रूप हैं। चारवाक का लोकायत दर्शन, महात्मा बुद्ध का माध्यमिक दर्शन, जैन दर्शन, योगाचार दर्शन, सौत्रांतिक दर्शन, वैभाषिक दर्शन। लोकायत का अर्थ होता है लोक अर्थात संसार को ही सब कुछ मानना। संसार के अलावा आत्मा, ईश्वर इत्यादि की सत्ता कुछ नहीं है। जो कुछ है यह संसार है। संसार से जाने के बाद सब समाप्त हो जाता है। न दोबारा जन्म होता है, न आत्मा अजर अमर रहती है। इस सिद्धांत के मूल प्रतिपादक देवताओं के गुरु बृहस्पति को माना जाता है। लोकायत सिद्धांत के सबसे प्रखर दार्शनिक चारवाक है। इस नाम से विद्वानों में मतभेद भी है। माध्यमिक दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने स्वतंत्र रूप से कोई पुस्तक नहीं लिखी। उनके उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। आगे चलकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने 3 अलग अलग मतों का प्रतिपादन किया, जिन्हें क्रमशः योगाचार दर्शन, सौत्रांतिक दर्शन एवं वैभाषिक दर्शन के नाम से जाना गया। योगाचार दर्शन के अंतर्गत अष्टांगिक क्रियाओं के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक रूपों का निरूपण किया गया है। सौत्रांतिक दर्शन में बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का सूत्रात्मक एवं सैद्धांतिक स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। वैभाषिक दर्शन भाषा पर केंद्रित है। दिग्नाग, नागार्जुन आदि वैभाषिक दर्शन के प्रसिद्ध दार्शनिक माने जाते हैं। इस दर्शन में शब्द और अर्थ की सत्ता को अलग अलग माना गया है। इसी दर्शन को आधार बनाकर स्विस भाषा वैज्ञानिक सस्यूर ने संरचनावादी भाषा विज्ञान नामक एक नई भाषिकी का प्रचलन किया। जैन दर्शन का एकमात्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है तत्वार्थादिगम सूत्र। जैन दर्शन का विकास 6ठी शताब्दी में हुआ। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी की गणना की जाती है। जैन दर्शन प्राकृत, अपभ्रंश एवं संस्कृत भाषा में रचित है। जैन धर्म में बड़े बड़े विचारक हुए हैं जिन्होंने महावीर स्वामी के सत्य, अहिंसा व तप संबंधी उपदेशों को आधार बनाकर अनेक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन किया है। जैन धर्म के दोनों संप्रदायों श्वेतांबर व दिगंबर में बहुत से भिक्षुओं ने अपने दार्शनिक चिंतनों से इस मत को समृद्ध किया है।
हमने यहाँ भारत की दार्शनिक परंपरा का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। अब आगे हम भारत के नीति संबंधी विचारों को जानेंगे, समझेंगे। जीवन को सहज, प्रभावशाली, सुखद, निरापद एवं समग्रता के साथ जीने के लिए जो अनिवार्य और कल्याणप्रद सिद्धांत हैं, उन्हें ही नीति कहते हैं। नीति शब्द की उत्पत्ति नय धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ले जाना अथवा रास्ता दिखाना। हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, उलझनें एवं विवशताएँ होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी उलझनों से घिर जाते हैं कि उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बाहर निकलने के बावजूद दूसरी उलझनें बढ़ जाती हैं। इस प्रकार उलझनों पर उलझनों के दौर से गुजरते हुए हम समझ ही नहीं पाते कि इनसे निजात कैसे पाई जाए। ऐसी परिस्थिति में नीतियाँ हमारी मदद करती हैं। प्राचीन भारत में ऐसे अनेक नीतिज्ञों का विवरण मिलता है, जिन्होंने तर्क सम्मत नीतियों के बल पर एक बहुत बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। देवगुरु बृहस्पति एवं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ऐसे नीतिवेत्ता थे, जिनकी नीतियों का अनुसरण कर देवता और असुरों ने अपने अपने विराट समुदाय का गठन किया था। महाभारत में मुख्यतः 3 नीतिज्ञों का विवरण उपलब्ध होता है: विदुर, कृष्ण और शकुनी। कृष्ण की नीतियाँ कथाओं एवं उपदेशों में छिपी होने के कारण उनका नीतिज्ञ रूप उभर कर सामने नहीं आ पाता। वे एक कर्मयोगी, मार्गदर्शक तथा रसिक रूप में ही सामने आ पाते हैं। विदुर एक सफल नीतिज्ञ, ज्ञानवेत्ता, सज्जन और महात्मा के रूप में जाने जाते हैं। विदुर की नीतियाँ धर्म, दर्शन, अध्यात्म, समाज और राज्य को उत्कर्ष की तरफ ले जाती हैं। दूसरी तरफ शकुनी की नीतियाँ छल, छद्म, कूट, विघटन और विप्लव से भरी हुई है। विदुर एवं कृष्ण जैसे नीतिवान महापुरुषों के होते हुए महाभारत में शकुनी की नीति ही कामयाब होती है और अंततः महाभारत का युद्ध होकर ही रहता है। भारतीय नीतिकारों ने मनुष्य की दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का गंभीर अध्ययन करने के पश्चात उपादेय विचारों के निदर्शन एवं क्रियान्वयन के लिए जो व्यावहारिक आधार प्रस्तुत किए हैं, वे ही नीतिशास्त्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। मनुष्य और मानवेतर प्राणियों में यह अंतर है कि मनुष्य द्वारा संपादित कार्य सोच विचार के परिणाम होते हैं और पशुओं द्वारा जो कुछ किया जाता है वह संवेगात्मक होता है। शास्त्रकारों ने कहा भी है, मत्वा सीकति कर्माणि इति मनुष्यः और पश्यति इति पशुः। पशु केवल देखता और सुनता है, लेकिन मनुष्य देखने सुनने के अलावा जांचता, परखता, समीक्षा करता और निष्कर्ष तक पहुंचता है। नीति शास्त्र के आधार प्राचीन भारतीय वाङ्मय के स्रोत वेद, उपनिषद, आरण्यक, सूत्र, स्मृतियाँ, पुराण, महाकाव्य एवं लोक प्रचलित सूक्तियाँ हैं। याज्ञवल्क्य, अंगिरा, वशिष्ठ, गार्गी, मैत्रेयी आदि महर्षियों ने नीति के संबंध में जो कुछ लिखा है वह आज भी भारतीय मनीषा के संस्कारों की दुर्लभ थाती है। महाभारत और रामायण तो नीतियों का महासमुद्र है। शुक्र नीति, विदुर नीति, पंचतंत्र और नीति शतक जैसे ग्रंथ भारतीय साहित्य के मेरुदंड हैं। मौर्य काल के आचार्य विष्णुगुप्त बनाम चाणक्य बनाम कौटिल्य को नीति शास्त्र का सुमेरु माना जाता है। अर्थ, राजनीति, धर्म और समाज को आधार बनाकर उन्होंने जिस नीति शास्त्र का प्रणयन किया वह आज भी प्रासंगिक है। अब हम यहाँ अलग अलग विषयों के साथ में नीति की समीक्षा करेंगे। नीतियों का संबंध उपदेश से है और धर्म का आदेश से। धर्म का कार्य धारण करना है और नीति हमारे भीतर वह अवधारणा विकसित करती है जिससे धर्म अंगीकार हो सके। धर्म में आस्था, विश्वास एवं समर्पण होता है, जबकि नीति में निर्वाह की वे प्रणालियाँ शामिल होती हैं जिनसे धर्म अपने सही रूप में आकार ले सके। नीतियाँ धर्म की सर्वांगीण व्याख्या हैं।
नीतियाँ हमें बताती हैं कि धर्म को कैसे ग्रहण किया जाए और अधर्म कैसे दूर रहा जा सके। नीतियाँ धर्म का आधार है और क्रियान्वयन की पद्धतियाँ भी। धार्मिक क्रियाकलाप एक कालावधि के पश्चात अप्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन नीतियाँ हमेशा प्रासंगिक बनी रहती हैं। धर्म अगर प्राण है तो नीतियाँ चेतना है। धर्म में धारणा शक्ति होती है, नीतियों में कार्यकुशलता एवं अन्वय की पद्धतियाँ समाहित हैं। नीतियाँ धर्म की आँखें हैं जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होकर हमें गंतव्य तक पहुँचाने का उपक्रम करती हैं। नीति में निपुणता और धर्म में परायणता का भाव छिपा होता है। अब नीति और दर्शन का संबंध जानेंगे। दर्शन की सूक्ष्मता का स्थूल और व्यावहारिक धरातल नीति में चरितार्थ होता है। दर्शन चेतना की उच्च अवस्था का चिंतन है और नीति चेतना को पदार्थ रूप में परिणत करने का एक माध्यम। गंभीर से गंभीर दार्शनिक मान्यताओं को सामाजिक, वैयक्तिक एवं आर्थिक राजनीतिक आधार देने का कार्य नीतियाँ ही करती हैं। दर्शन चिंतन की समग्रता को प्रतिबिंबित करता है, नीतियाँ उसमें यथार्थ निदर्शन की भूमिका प्रस्तुत करती हैं। दर्शन गवेषणा परक होता है, नीतियाँ उपदेश परक। दर्शन की अनेक शाखाएं हो सकती हैं, नीतियों की कोई शाखा नहीं होती। दर्शन एक कल्पित होता है, नीतियाँ सार्वकालिक और सार्वभौमिक। कहत सुनत समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होहि गुणाक्षर न्यायते पर प्रत्युह अनेक। गोस्वामी तुलसीदास का यह कथन सार्वकालिक नीति का उदाहरण है। इसमें अनुस्यूत न्याय दर्शन का उदाहरण सार्वकालिकता को प्रस्तुत करता ही है। दर्शन में दुरूहता होती है, नीतियों में सरलता। दर्शन का एक वाद दूसरे को स्वीकार्य नहीं हो सकता, नीतियां सबको स्वीकार्य होती हैं। अब नीति और समाज को देखें तो समाज व्यक्तियों के संबंधों का संजाल है, इसलिए समाज को अमूर्त माना जाता है। संबंधों के अंतर्गत वह नैतिक नियम शामिल किए जाते हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे से परस्पर सहयोग अथवा संघर्ष के रूप में जुड़ता है और उसमें जागरूकता आती है। व्यक्ति स्वयं में कुछ भी नहीं है, उसे समाज का हिस्सा बनने के लिए कुछ नीतियाँ, कुछ नैतिक नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। कुछ नियम तो परंपरागत होते हैं जो अनुकरण के आधार पर हमारे संस्कारों के अंग बने रहते हैं, तथा कुछ विशेष तौर पर देश काल परिस्थितियाँ के अनुरूप बदलते रहते हैं। इन बदलावों को स्वीकार करके व्यक्ति विकास की तरफ अग्रसर होता है। व्यक्ति का सामाजिक विकास नीतियों पर निर्भर है। राज्य की नीतियाँ, अर्थ नीतियों, धर्म नीतियों के माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक मानसिक उत्कर्ष संभव होता है। उसमें पूर्णतया सामाजिकता की अवधारणा विकसित होती है। व्यक्ति से समाज बनने के क्रम में नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नीतियाँ हमें यह बोध कराती हैं कि हमारे जैसे जीवन जीने वाले अधिसंख्य व्यक्तियों में एक जैसी चेतना ही काम कर रही है। यह बोध संबंधों के माध्यम से प्रकट होता है। इस प्रकार नीति और समाज एक दूसरे के पूरक है। नीति और राजनीति के बारे में कहा जाता है, प्राचीन भारत में राजनीति की जगह नीति शब्द का ही प्रयोग होता था। वेद, पुराण, अर्थशास्त्र, स्मृतियाँ, कामंदकीय नीतिसार, शुक्र नीतिसार, धर्मसूत्र, बौद्ध चिंतन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में राजनीति शब्द नीति का ही वाचक है। कदाचित उस समय राजनीति विज्ञान के लिए नीति शास्त्र शब्द ही उपयुक्त था। धर्म और नैतिकता का मुख्य आधार होने के कारण सामाजिक आर्थिक नियमों को नीति शास्त्र के अंतर्गत ही स्वीकार किया जाता था। फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जब वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था अस्तित्व में आई, तब से सामाजिक संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन होने लगे। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप नीति ने राजनीति का रूप धारण किया। इसी के अंतर्गत धर्म नीति, अर्थनीति, समाज नीति आदि को भी शामिल कर लिया गया। राजनीति को नीति का पूरक भी कहा जा सकता है और विकास भी। जिस प्रकार राज्य में अर्थ धर्म की परंपराएं, प्रवृत्तियाँ, व्यवस्थाएं एवं सामाजिक मान्यताएं सभी सम्मिलित है, उसी प्रकार नीति के अंतर्गत राजनीतिक विचारों एवं उनकी सीमाएं समाहित है।
नीति और अर्थशास्त्र का संबंध भी है। अर्थशास्त्र के प्रणेता चाणक्य ने अर्थ शब्द का वृहद आशय ग्रहण किया है। उनके अनुसार अर्थ शब्द में व्यक्ति, राज्य, व्यवस्था, सामाजिक संबंध, पर्यावरण सभी शामिल हैं। उन्होंने अर्थ शब्द का अर्थ उस क्षेत्र से लिया है। उन्हीं के शब्दों में धरती पर जो कुछ भी है वह अर्थ ही है। इस अप्राप्त अर्थ को प्राप्त करना, प्राप्त की रक्षा करना और रक्षित के संवर्धन की विद्या ही अर्थशास्त्र है। नीति वह साधन है जिसके जरिए अर्थ को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में नीति को योजनाओं के तौर पर स्वीकार किया गया है। इसके अंतर्गत नीतियों को 5 रूपों में नियोजित किया गया है: राजनीति, विदेश नीति, सैन्य नीति, गुप्तचर नीति और आयकर नीति। A.S. अल्तेकर के शब्दों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र नीति, राजनीति या प्रशासनिक सिद्धांतों और दर्शन के सैद्धांतिक अध्ययन की अपेक्षा एक प्रशासन की हस्तपुस्तिका है। यह मुख्यतया प्रशासन के व्यावहारिक समस्याओं से संबंधित है। यह युद्ध और शांतिकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का इतनी विस्तार पूर्वक व्याख्या करता है कि शुक्र नीति के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रंथ में इतना विस्तार उपलब्ध नहीं है। अब नीति और विज्ञान को देखें। ऊपर से देखने पर नीति और विज्ञान दोनों पृथक पृथक अर्थ देते हैं, लेकिन विचार करें तो दोनों में गहरा संबंध है। प्राचीन भारत में ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या को ही विज्ञान कहा जाता था, जिसका नीति से संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण था। आधुनिक काल में विज्ञान को स्थूल अर्थ में स्वीकार करते हुए उसे विशिष्ट और विश्लेषणात्मक ज्ञान का परिचायक माना गया। औद्योगिकरण के युग में अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप समाज में काफ़ी बदलाव आए। नई नई तकनीकों ने नए नए विचारों और व्यवस्थाओं को जन्म दिया। जाहिर है कि इन नए विचारों एवं व्यवस्थाओं के सापेक्ष नई नीतियों की आवश्यकताएं महसूस की गई। वैज्ञानिक युग के विज्ञानों, कलाकारों, साहित्यकारों और विचारकों ने युगानुकूल ऐसी स्थापनाएं विकसित की जिन्हें नई शब्दावली में नीति ही कहा जा सकता है। विज्ञान का उद्देश्य जिस प्रकार व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सुधार, समरसता और सुविधाएं मुहैया कराने से है, उसी प्रकार नीति भी अपने उद्देश्यों में समाज हित की सर्वोपरि भावना से अनुप्राणित है। इस प्रकार सामाजिक बदलाव एवं परिष्कार दोनों समान लक्ष्य हैं। नीति के भेद यहाँ बताए जाते हैं कि नीतियों का वर्गीकरण सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आधारों पर किया जा सकता है। सामाजिक आधार पर कुल, गोत्र, परिवार, समुदाय, जाति, वर्ण, नारी इत्यादि को केंद्र में रखकर उसके विविध भेदों, उपभेदों का अध्ययन किया जा सकता है। धार्मिक आधार नीतियों को सत्य, अहिंसा, चरित्र, सदाचरण, परोपकार, पर दुख कातरता, सदाशयता के रूप में विभाजित कर सकता है। राजनीतिक दृष्टि से राज्य नीति, कूटनीति, दंड नीति, सैन्य नीति एवं सरकार की नीति संबंधी अनेक योजनाओं को शामिल किया जा सकता है। अर्थनीति के अंतर्गत वर्ग विभाजन, श्रम विभाजन, कार्य विभाजन के आधार पर अनेक नीतियों का निर्धारण होता है। सरकार की पंचवर्षीय योजनाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में आर्थिक योजनाएं आदि अर्थनीति के ही उपादान हैं। प्राचीन भारतीय नीति चिंतन के अंतर्गत वेद, महाभारत, अर्थशास्त्र, स्मृतियाँ, कामंदीय नीतिसार, शुक्र नीतिसार, धर्मसूत्र, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, विदेशी यात्रियों के विविध पक्षों पर चिंतन की सुदृढ़ परंपराएं हैं।